अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान यूथ कौंसिल के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान टीवी और मैं हूं एहतशाम रांझा। मेरे साथ मौजूद हैं हल्का पीपी 68 के पीटीआई की तरफ से उम्मीदवार बराए एमपीए अलहाज कमर खान साहब। आने वाले इलेक्शंस के हवाले से कमर खान साहब से चंद सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं जी आपके? खैरियत है, अल्लाह का बिल्कुल ठीक ठाक। खान साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सोर्सेज के मुताबिक भी और सोशल मीडिया के मुताबिक भी खान साहब ने खुद बुला के, बड़े खान साहब इमरान खान साहब ने खुद बुला के आपको ज़मान पार्क में टिकट दिया है, हालांकि आपने दरख्वास्त भी जमा नहीं करवाई, तो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने मुझे खुद यहाँ बुलाया और मुझे बुलाकर ये पूछा मुझसे कि आपने ये 36,000 वोट लिए और आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो इधर आपने 36,000 वोट किस तरह लिए? तो मैंने कहा खान साहब, मैं अपने हलके की आवाम की खिदमत करता हूँ और मोहब्बत करता हूँ उनके साथ, तो वो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो यही वजह है कि मेरा काम रिफाई काम है, तो मेरी फैक्ट्री वहाँ है और मेरे स्कूल फ्री चलते हैं, मेरी एम्बुलेंसें चलती हैं, तो लोगों ने उस खिदमत को वोट दिया है, तो 36,000 वोट मुझे मिले हैं। तो खान साहब ने कहा कि ये तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ये वोट बैंक है आपका, तो इसलिए खान साहब ने वो जो मेरी सीवी देखी है, तो खान साहब ने मुझे टिकट दिया और मैं खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हल्का पीपी 68 को हमें ये टिकट दिया और हल्का पीपी 68 के आवाम के दिल जीते। तो उससे साबित हुआ है कि खान साहब ने मेरिट पे फैसला किया है और इस मारूसी सियासत को ख़त्मा किया उन्होंने। जी, तो आप खान साहब के फैसले से काफ़ी मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं। अच्छा खान साहब, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि योम तासीस के मौका पे आपने एक बयान दिया जिसको तोड़ मरोड़ के सोशल मीडिया पे एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है आपके खिलाफ, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? योम तासीस के दिन जो मैंने तकरीर की थी, तो उसमें आप देख सकते हैं, पहले मैंने गोंदल बरादरान की मैंने तारीफ़ की है और मैंने कहा कि इन्होंने वोट मुझे दिए और इन्होंने मेरा साथ दिया है, लिहाजा मेरा जो बिलखसूस कोई 2 या 3 आदमियों की तरफ मेरा इशारा था जिसका ताल्लुक गोंदल बिलादरी के साथ था, क्योंकि वो पहले पीटीआई का नारा लगाते थे। तो मैंने खान साहब को कहा कि ये अगर आप टिकट मुझे दे देंगे तो ये लोग शायद मुझे ये फिर हमारा साथ पीटीआई का हिस्सा ना रहें, तो ये वोट नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर ये वोट आपको नहीं देते तो कोई मसला नहीं, तो इंशाल्लाह पीटीआई का वोट बैंक है और आप इंशाल्लाह जीतेंगे। मेरा सिर्फ बिलखसूस वो 2-3 फर्द जिनका ताल्लुक गोंदल बिलादरी से, मेरा उनकी तरफ ये इशारा था, वो सब हल्के के अवाम जानते हैं कि वो इशारा किस तरफ था। बाकी ये हमारा हल्का जो है ये गोंदल बार का है और ये गोंदल बरादरान का है, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे भाई हैं, तो हम भी उनके साथ मरना जीना खुशी गमी मरीन के साथ है। ये तो एक मजबूत हल्का है ये गोंदल बार का, तो ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि पिछली दफ़ा भी इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी यही सपोर्ट करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ये 2-3 फर्द की तरफ गोंदल की तरफ इशारा था मेरा, बाकी गोंदल बरादरान तो मेरे साथ आज भी खड़े हैं और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। पिछली दफ़ा मेरे साथ बरादरान का साथ ना हो तो ये इलेक्शन जीता ही नहीं जा सकता और लड़ा ही नहीं जा सकता। तो मैं ये जो अब ये की तरफ जो मेरा इशारा था उसका हाईलाइट करके ये अब इसका जो फैला रहे हैं, ये नफरत फैला रहे हैं, तो ये सब मैं समझता हूँ कि गोंदल बरादरान जानते हैं कि ये अब इनका ये जो चूरन है ये नहीं चलेगा, तो मैं इसकी तरदीद करता हूँ। तो मैं इंशाल्लाह ताला गोंदल बरादरान की आगे भी इज़्ज़त की है मैं, और आज भी मैं उनकी इज़्ज़त करूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया और मेरे साथ उनके धड़े मौजूद हैं। मैं उनकी दिलो जान से कदर करता हूँ। जी खान साहब, ये स्टेप तो आपका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पीटीआई को पहले भी ये कहा जाता है कि इन्होंने डिवीजन पैदा की है पाकिस्तान में, तो पीपी 68 में भी हमें ये देखने को मिला और ये सुनने को मिला सोशल मीडिया पे कि डिवीजन पैदा हो गया, और आपने आज इस चीज़ को खुलेआम कह दिया कि डिवीजन बिल्कुल कोई नहीं है, हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह साथ खड़े रहेंगे। तो खान साहब, अगला सवाल मैं आपसे करना ये चाहूँगा कि 14 मई को जो इलेक्शंस जिनकी तैयारियां हो रही हैं वो होते नज़र कोई नहीं आ रहे, नून लीग ने स्पेसिफिकली उस चीज़ का बाइकआउट कर दिया है, तो आपकी कैंपेन भी जारी है, तो इलेक्शंस के बारे में आपके पास क्या तफसीलात है? देखिए, ये तो अभी पीर वाले दिन हमने लाहौर में आना है, तो हमें ये हदायत की गई कि आपने यहाँ लाहौर में आना है, तो हम यहाँ आएंगे। ये तो अब ये उत्तरी सतह पे ये जो है ये इलेक्शन जितना भी लेट करेंगे तो इतना ही इमरान खान की मकबूलियत बढ़ेगी। तो इलेक्शन होने ही हैं, आज नहीं तो महीने बाद हो जाएंगे, महीने बाद 1.5 महीने बाद हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला जितना लेट करेंगे इतना ही इमरान खान की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी।
जी ठीक है खान साहब, अगला सवाल आपसे ये है कि खान साहब, हमारे सोर्सेज के मुताबिक खान साहब ने आपको फेस टू फेस ये कहा है कि मैं आपको एमपीए से आगे देखना चाहता हूँ, तो इस हवाले से जरा बता दें जरा। तो ये इंशाल्लाह खान साहब तो जो है मुझे तो फिलहाल उन्होंने खान साहब ने ये कहा कि टिकट दिया है, तो उन्होंने कहा कि आपने अपनी कोशिश करनी है, वर्किंग करनी है। तो मैंने कहा खान साहब को कि इंशाल्लाह ताला आपने मुझ पर एतमाद किया है, तो मैं ये यकीन दिलाता हूँ, तो अल्लाह ताला का इंशाल्लाह ताला करम है हमारे पे, तो ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह पंजाब में हम भारी लीड से 68 में हम आपको ये इलेक्शन जीतेंगे और भारी अक्सरियत यहाँ हमारे इस मंडी बहुद्दीन 68 से होगी। तो ये मैंने उनको यकीन दिलाया है। तो खान साहब इस चीज़ पे मुस्कुराए। खान साहब, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपके मुताबिक टिकट आपको दिया गया बगैर दरख्वास्त के, तो खबर मैंने ये भी सुनी कि आप जो है पीटीआई को फंडिंग करते थे उससे पहले, या शौकत खानम में भी आपके फंड्स हैं, तो इस हवाले से जरा आप क्लियर कर दें। आज तक कोई मुझे 1 रुपया भी साबित कर देना कि मैंने फंडिंग की है शौकत खानम को, तो मैं ये सियासत छोड़ दूंगा। ये चैलेंज कबूल किया जाए जी, जिनकी तरफ से ये दावा है वो साबित करें। एक बात ज़रूर है कि 2018 में तकरीबन तहरीक इंसाफ में आए थे हम यहाँ, हमने यहाँ इनको फंड दिया था, तो उस वक़्त हमने 5 लाख रुपया दिया था ये इलेक्शन के सिलसिले में। हमने कोशिश की कि पीटीआई में हमें टिकट मिले, लेकिन वो टिकट ना मिल सका, वो जगह ना मिल सकी मुझे। तो उस वक़्त ये दूसरे गोंदर बरदान जो हैं इनकी शमूलियत थी, तो इसलिए हमें वहाँ टिकट ना मिला। जी ठीक है खान साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अपने हल्के पीपी 68 की आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि यूथ जो है तकरीबन 90% आपके साथ है, देखने में ये आया है, तो खुसूसन यूथ को और अपने हल्के की आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, यहाँ जब ये टिकट मुझे मिला है तो मुझे दूसरे जो ग्रुप है तो उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि उन लोगों को ये जो कारकुन थे पीटीआई के, ये जो ओहदेदार थे, तो उनको वो 2-3 दिन यही लारा लगाते रहे कि ये टिकट हमें वापस आ जाएगा। तो मैंने कहा ये देख लें, जब टिकट खान साहब ने मुझे दे दिया है, अगर उनको देना होता तो पहले दे देते, उन्होंने अगर नहीं दिया तो ये वापस टिकट रिव्यू में उनका नाम भी उन्होंने शामिल नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये झूठ बोलकर उनको कहा कि ये टिकट हमने वापस ले लेना है। उन्होंने भरपूर कोशिश की, तो माशाल्लाह टोटल यूथ, टोटल तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो तकरीबन 95% हमारे पास आ चुके हैं, बाकी 5% हैं वो भी इंशाल्लाह ताला 1-2-3 दिन में हमारे पास आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैं इन नौजवानों को, इन तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, इंशाल्लाह ताला ये मेरे साथ आए हैं, ये 2-3 जगह पे ये गए हैं, तो ये बड़े खुश हैं। ये कहते हैं कि हम उनके साथ जाते थे तो हम अपने किराया भर के जाते थे, तो आप तो हमें अपने साथ ऐसे बिठाते हैं कि जैसे आपके अपने बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो आप अपनी गाड़ियों में हमारे साथ हमें बिठा कर लाते हैं। हमें इज़्ज़त इस तरह देते हैं कि जिस तरह एक घर के लिए या मेहमान के लिए इज़्ज़त देते हैं। तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, ये मेरे हल्के की नौजवान हैं, ये मेरे हल्के के जो नौजवान हैं, ये कारकुन हैं, मेरे शहर के हैं, तो इनको पता है कि मैं इज़्ज़त देना जानता हूँ, छोटों को भी और बड़ों को भी। तो इंशाल्लाह ताला ये मायूस नहीं होंगे, ये खुश हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह जी। ये तो मैंने खुद भी यहाँ पे आके ज़मान पार्क में मंडी बहुद्दीन के कैंप में आवाम से पूछा है, तो अलहाज कमर खान साहब के बारे में जो तमाम राय है वो पॉजिटिव ही है, और लोग इनको काफ़ी ज़्यादा वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं। तो ख्याल रखिएगा अपना भी कमर साहब और अपने हल्के के लोगों का भी। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अल्लाह निगहबान।